हेलो क्लास, दिस इज अनिल कौशिक और आज हम आपके साथ हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 लेकर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और अगर हम हिंदी में कहें तो दो चर वाली रैखिक समीकरण। तो चैप्टर के नाम से समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमें पता है कि सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स के चैप्टर पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर हमने पढ़ा था कि लीनियर क्या होता है। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर्स कितनी हो, 1 हो, ऐसे इक्वेशंस को हम बोलेंगे लीनियर। क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो हमने पॉलिनोमियल में ही वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स इन दो टर्म्स के बारे में भी जाना था। वेरिएबल्स क्या थे, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, जो इंडिसेस होते हैं हमारे पास, जो भी ऐसी वैल्यूज जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को चेंज होती रहती है, ऐसे नंबर्स को या ऐसे रिप्रेजेंटेशंस को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स, जिसको हम एक्स वाई जेड या जनरली अल्फाबेटिकल टर्म से दिखाते हैं। और कांस्टेंट होते हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू, जैसे प्लस का 4, -10, 3/4, इस तरीके के नंबर जो हर एक सिचुएशन में एक ही जैसे रहेंगे, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो इन्हीं के मेल से बनने वाले जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, जब एलएचएस और आरएचएस का गिवन होती है तो उनको हम बोलते हैं इक्वेशंस। तो यही हमें पढ़ना है कि ऐसी इक्वेशंस दो वेरिएबल्स वाली जो लीनियर हो। इस चैप्टर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है। आपको यही समझना है कि सबसे पहले हमें निकाला जाएगा जनरल इक्वेशन क्या होती है। इसकी जनरल इक्वेशन क्या है, एक सेकेंड। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म क्या होगी, तो उसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म होगी इसकी। जनरल फॉर्म फॉर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। और कुछ बुक्स में इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। ठीक, वेयर a and b c आर कॉन्स्टेंट्स, a b c आर कॉन्स्टेंट्स, x and y are वेरिएबल्स। ठीक, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की जनरल इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 या फिर ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर c इधर गया है तो ये माइनस का c क्यों नहीं है। बेटा ध्यान रहे, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको ऐसे लिखते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी, तो ये भी मेरे पास एक कांस्टेंट है और इसका मैंने नया नाम दे दिया, कोई कैपिटल सी मान लेते हैं। तो कुछ नहीं, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि वो साइड चेंज होने के बाद भी ऐसा कुछ हमने क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं कि प्लस का 2 है कि माइनस का 2 है, हमें पता ही नहीं था। तो ये भी एक कांस्टेंट था साइड इक्वेशन। कहीं पर क्या होता है कि हमारे पास आरएचएस में 0 के इक्वल कुछ बुक्स में दिखाया जाता है, कुछ बुक्स में जो हमारा थर्ड वेरिएबल है, तो थर्ड कांस्टेंट से उसको राइट हैंड साइड पहले से दिखाया हुआ है, इसलिए सिर्फ या तो प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा या फिर इक्वल्स टू सी होगा। ठीक, इसी की मदद से हम पहले एक्सरसाइज करेंगे। हमारे पास पहले एक्सरसाइज में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है एक्सरसाइज 4.1 के अंदर। तो एक्सरसाइज 4.1 में देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज 4.1 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमें कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक, वो कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब पेन की कीमत से डबल है नोटबुक की कीमत। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण बनाइए। इनको सोल्व नहीं करना, हमें इसके रिलेटेड में एक समीकरण बनानी है, मीन्स इक्वेशन बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, किसका, एक्सरसाइज 4.1 का। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजों के बारे में बात हो रही है। दो चीजें कौन कौन सी है, एक नोटबुक है और एक हमारे पास पेन है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी एक्स, पेन की जो कीमत है वो एक्स है, एंड द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कीमत कितनी है हमारे पास, वाई है। एक्स रुपीज कर लीजिए, इसके रुपीज एक्स है और इसको हम कर लेते हैं रुपीज वाई। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन ने हमसे कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो नोटबुक की कीमत है वो पेन की कीमत से डबल है। मीन्स कुल मिलाकर नोटबुक की कीमत ज्यादा है, तो नोटबुक की जो कीमत है वाई, वो कब आएगी, जब मैं पेन की कीमत का डबल कर दूंगा। तो y इज इक्वल टू 2x।
इसको साइड चेंज करके एक तरफ करेंगे जनरल फॉर्म में लाने के लिए, तो हो जाएगा हमारे पास y माइनस 2x इक्वल टू 0, या फिर मैं इसको अगर और सॉल्व करूँ तो हो जाएगा माइनस का 2x प्लस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास c कॉन्स्टेंट्स भी था एक, वो यहाँ पर नहीं है, तो उसका तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो किसी उसकी वैल्यू कितनी होगी c की, c की वैल्यू होगी हमारे पास 0। और यहाँ से अगर मैं ABC निकालने लगूँ, वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट अगर पूछ लेता है ABC की वैल्यूज क्या होंगी, तो जो भी टर्म्स या जो भी कांस्टेंट वैल्यूज x के साथ है वो मेरा a हो जाएगा, जो y के साथ मल्टीप्लाई में है वो b कहलाएगा, और जो सिंगल है मींस विदाउट वेरिएबल्स है वो हमारा c कांस्टेंट्स होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी -2, b की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 1 और c की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर वो ABC निकलवाता तो ये भी निकाल देते, अदरवाइज उसने क्वेश्चन इतना ही पूछा है कि 2x प्लस माइनस का 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्लियरली वो कह रहा है कि जितने भी इक्वेशंस दी हुई हैं उसमें ABC की वैल्यू क्या होंगी ये आपको बताना है। ठीक, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में उसमें दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9.35। एक सेकेंड, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9.35 दिया हुआ है और उसने हमसे पूछा है कि ABC का मान क्या होगा, और उसने जनरल इक्वेशन बताई है कि जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 मानकर आपको इससे कंपेयर करते हुए बताना है कि ABC का आंसर क्या होगा। तो इससे कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस का 9.35 इज इक्वल टू 0, और ऑन कंपेयरिंग अगर मैं कंपेयर करूंगा तो क्या मिलेगा हमें, भाई जो भी चीज x के साथ थी वो a की वैल्यू होगी, तो यहाँ से कंपेयर करने पे a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 एंड c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 9.35। ठीक, क्योंकि सबसे पहले मैं इस फॉर्म में बनाना है। अगर मैं इसको और सही से लिखूंगा तो इसको और क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस वाई प्लस माइनस का 9.35 इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस c लिखा हुआ था तो प्लस का फॉर्मूले के हिसाब से आके वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 9.35। ठीक, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10। सेकंड पार्ट दिया हुआ है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये है हमारे पास -10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लेकर आएंगे, तो पहले से वो इसी फॉर्म में फिर भी कंपेयर करने के लिए लिख देते हैं x माइनस वाई अपॉन 5 प्लस माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन कहते हैं हमारे पास जनरल ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको भी ऐसे कर लेते हैं माइनस का वाई, मतलब वो सही से लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस का 1/5 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है y। ठीक, ऑन कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, x के साथ जो होगा वो a हो जाएगा, यहाँ पर x के साथ 1 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/5 और c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का 10। ठीक, तो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में दिया हुआ माइनस का 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो सबसे पहले सही करेंगे इसको, इस फॉर्म में लेकर आएंगे, तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आपको मैं कई बार बता चुके हैं कि सबसे पहले उसको प्लस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तो हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 3y प्लस माइनस का 6 इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग वी गेट a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू माइनस का 6। फोर्थ पार्ट हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ पार्ट क्या है, x इक्वल टू 3y। सही चेंज करेंगे, साइड चेंज हो जाएगा x माइनस 3y प्लस कुछ नहीं है तो 0 होगा इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग वी गेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस का 3 एंड c इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास फोर्थ पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि कुछ नहीं था कांस्टेंट जो है विदाउट वेरिएबल वाला, तो हमने 0 मान लिया, तो मान के लिया मतलब कुछ नहीं है तो 0 ही होगा। ठीक, इस हिसाब से उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इसमें में दिया हुआ है 2x इक्वल्स टू माइनस का 5y
सिक्स पार्ट इधर कर देंगे। सिक्स पार्ट इसमें क्या दिया हुआ हमें, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कर देंगे सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट क्या है हमारे पास, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड द लास्ट इज एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 5 इक्वल्स टू 2x। करते हैं। तो सबसे पहले इन सभी को जनरल फॉर्म के इक्वेशन, जनरल इक्वेशन के इक्वल लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0, और सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y, क्योंकि विदाउट वेरिएबल वाला कॉन्स्टेंट्स नहीं है यहाँ पर, तो वो 0 हो जाएगा। तो कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू 2, जो x के साथ होगा वो a की वैल्यू होती है, जो y के साथ होगा वो मल्टीप्लाई में वो b की होगी, तो b की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 5, और c की कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 0 इंटू वाई, भाई वेरिएबल नहीं है y पर, तो इसका मतलब वो 0 से मल्टीप्लाई हो गया होगा, तो 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और ऑन कंपेयरिंग वी गेट a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 2। सिमिलरली इसमें करेंगे, यहाँ पर हमें x का वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा। अगर x का वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा तो क्या हो सकता है कि x को जो वेरिएबल है उसकी 0 से मल्टीप्लाई हुई होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0x प्लस वाई माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 एंड ऑन कंपेयरिंग वी गेट a इक्वल्स टू 0, क्योंकि x के साथ यहाँ पर 0 है, b इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास 1 एंड c इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2। एंड द लास्ट पार्ट अगर हम करेंगे तो ये साइड जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 2x माइनस 5, सही से लिखने की कोशिश करेंगे, और तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और उसके बाद अगर कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 0 एंड c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। तो इतना करिए। इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ a b c की वैल्यूज निकाली हैं। अभी देखेंगे कि इसके कितने कितने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, अगर सॉल्यूशन निकलेंगे तो किस तरीके से निकलेंगे, इसका भी कोई जीरोस वगैरह होता है या नहीं होता है, अब इन चीज़ों करेंगे। इतना नोट डाउन कीजिए। एक्सरसाइज 4.1 में 4.2 का जो टॉपिक है कि फाइंड द सॉल्यूशन, जैसे कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, देखते हैं। इतना नोट करिए। तो उसकी वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे कि दो वेरिएबल का अगर इक्वेशन दी हुई है तो उसका सॉल्यूशन किस किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हिंदी वालों के लिए है कि लीनियर इक्वेशन इन टू, देखिए समीकरण जो है हमारे पास दो वेरिएबल्स वाली, उसका हल किस तरीके से निकाला जाएगा। हल निकालने के दो तरीके, तो हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं ग्राफ के थ्रू, या फिर एक हम दिखा सकते हैं वेरिएबल्स के थ्रू की वैल्यूज पुट करते रहेंगे तो दूसरी वैल्यूज क्या होंगी, या फिर ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिनको पुट करने के बाद इसके एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाए। सॉल्यूशन का रियल मीनिंग क्या होता है कि ऐसी वैल्यूज वेरिएबल्स की जिसको पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अगर मैं इसको बहुत ध्यान से देखूं तो अगर मैं x को 0 पुट कर दूं और y को 2 पुट कर दूं, मेरे कहने का मतलब है इफ, देखो तो उसने वो मेरे से कह रहा है कि इसका हल निकालिए। हल निकालने का मतलब क्या है कि हमें ऐसी वैल्यूज पुट करनी है x एंड y की सच दैट इसके जो एलएचएस है और एलएचएस है वो इक्वल आ जाए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर यहाँ से x हट जाए तो y पे 2 आ जाए, तो 2 2 से 4, एलएचएस आरएचएस इक्वल आ जाएगा। तो अगर इफ वी पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस 2 इंटू 2, और इधर राइट हैंड साइड में 4 है, तो ये होगा 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4, तो 4 इक्वल्स टू 4। बात बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 0 और 2 हमारे पास क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है। पर क्या जरूरी है कि केवल 0 और 2 ही इसका सॉल्यूशन हो, ये जरूरी नहीं है ना। मैं कहने लगूं कि अगर मैं x को 1, x को 2 और y को अगर 1 पुट कर दूं तब भी तो 4 आ सकता है। That means ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4, दैट इज 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, एंड 2 प्लस 2 क्या होता है 4 इक्वल्स टू 4। बात यहाँ से भी ठीक है। तो मतलब x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 भी इसका एक सॉल्यूशन है। फिर वही क्वेश्चन, क्या दो ही सॉल्यूशन है? नहीं, अगर मैं x को 4 और y को 0 रख दूं तब भी काम हो जाएगा। तो हो जाएगा मेरे पास 4 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4, दैट इज 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल्स टू 4। ये भी इसका एक सॉल्यूशन है।
तो मतलब x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, ये भी उसका सॉल्यूशन है। हो तो यहाँ तक भी सकता है कि मैं x को -2 रख दूं, x को -2 रख दूं और y को रख दूं मैं 3, तभी काम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, x को -2 डेट मीन्स -2 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 4, तो ये जगह -2 प्लस 6 इक्वल्स टू 4, तो ये जगह माइनस प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू 4, मतलब x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 3 इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस वेरिएबल। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू 3 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और बहुत सारे का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एनी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट, हिंदी वाला भी हो जाएगा अनंत सॉल्यूशन हो जाएंगे, उसके अनंत हल होंगे, अनंत सॉल्यूशन। तो इसके कितने चाहिए, किसी भी दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक्स एंड वाई की वैसी वो वैल्यूज जिसको पुट करने के बाद हमारे एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाए। ठीक, अच्छा, जितने सॉल्यूशंस हमने निकाले क्या हम उनको ग्राफ पर भी दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। भाई जब हमने x को 0 पुट किया था तो y कितना था, x को 0 और y इक्वल्स टू 2, तो मतलब 0,2। और दिखाते कैसे, कार्टेशियन प्लेन वाले में हमने किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि x की वैल्यू पहली होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है। तो x 0 पुट करने पर y कितना था हमारे पास 0,2, इसका एक सॉल्यूशन था। x2 y1 ये भी एक उसका सॉल्यूशन था। x -2 y का 3 ये भी एक सॉल्यूशन था। x4 y की वैल्यू हमारे पास 0 जो थी ये भी इसका सॉल्यूशन है। देखते हैं ये सारे सॉल्यूशन पुट करते थे कैसी क्या ग्राफ बनकर आता है। तो 0,2 दैट मींस x में 0 y में 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट था 2,1 ये भी एक सॉल्यूशन था। -2, -3 तो ये भी हो सकता है। 4,0 हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक, तो एक तो ये लाइन ऐसे हो सकती है, या तो ये इस लाइन का था, और जैसे -2 -3 दिखाई दे रहा होगा, कुछ बच्चे कहेंगे सर -2 -3 तो अलग लाइन में, -2, -3 यहाँ हो सकता है। अगर मैं -4 रखता, अगर मैं माइनस का 4 वैल्यू रखता है तो -4 रखने पे हो जाता है ये हमारे पास, और इधर पर रख देता y इक्वल्स टू 4, दैट मींस x इक्वल्स टू -4 एंड y इक्वल्स टू 4 भी इसका सॉल्यूशन होता। -4 कहीं यहाँ आता, तो या तो ये लाइन इस तरीके से चल रही होती। ठीक, तो दोनों ही लाइनें बिल्कुल ठीक है। इस इक्वेशन की दो अलग अलग लाइन बन सकती हैं, या तो वो इस वाली लाइन पे चल रहा होगा या फिर वो इस तरीके से ट्रेवल कर रहा होगा। दोनों ही ग्राफ इसी इक्वेशन के हैं, डिपेंड करता है आपने सॉल्यूशंस कौन से वाले फाइंड आउट किए। इस लाइन पर जो सॉल्यूशंस होंगे वो होगा हमारे पास, ये कौन सॉल्यूशन था, ये था हमारे पास 2,1, ये था हमारे पास 4,0, ये था 0,2, ये था हमारे पास -2 -3, ये था हमारे पास -2 + 3 -4 + 4। ठीक, अच्छा आप एक बात और ध्यान देंगे, तो जितने भी सॉल्यूशंस थे हमारे पास, जितने भी सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किए, वो सारे के सारे सॉल्यूशंस इस इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन की बनने वाली लाइन पर लाई कर रहे हैं। जो भी सॉल्यूशन है वो इसके ग्राफ पर मौजूद है, ग्राफ के साइड वाइड में नहीं है, उस ग्राफ पर मौजूद है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ग्राफ अगर हमें कभी दे दिया जाए तो ग्राफ पर आने वाले सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। बिल्कुल होंगे, क्योंकि जितने सॉल्यूशन हमने निकाले वो सारे सॉल्यूशन की मदद से ही ग्राफ बना। तो हम ये भी कह सकते हैं ग्राफ पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो सारे कोऑर्डिनेट्स इसके सॉल्यूशंस होंगे। मतलब उस कोऑर्डिनेट पर आने वाला एक्स और वाई की वैल्यूज होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। तो यही हमसे पूछेगा, जैसे मैंने यहाँ पे 4 या 5 सॉल्यूशन निकाले, ऐसे वो आपसे 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, कितने भी सॉल्यूशन वो आपसे पूछ सकता है। अब इसका सबसे आसान तरीका या पैटर्न क्या है हम देखते हैं इसको सोल्व करके। तो एक्सरसाइज करेंगे 4.2 और चेक करते हैं क्या है क्वेश्चंस।
तो दो तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकता है, या तो ग्राफिकली वो आपसे कहेगा या फिर वो आपसे कहेगा एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली मतलब जब आपसे एक्स और वाई की वैल्यू निकलवाए तब। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। उसने आपको एक इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू 3x + 5 और वो आपसे क्या पूछ रहा है, इसका एक अद्वितीय हल होगा, मतलब इसका सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। पहला पार्ट वो पूछ रहा है अ यूनिक सॉल्यूशन, या फिर वो पूछ रहा है कि इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा। सेकंड वो आपसे कह रहा है केवल दो हल होंगे, ओनली टू सॉल्यूशंस। तो थर्ड है हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और क्योंकि हमने भी ग्राफ की मदद से देखा या भी हमने क्वेश्चन सोल्व करके देखा, भाई यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि केवल एक सॉल्यूशन होगा ऐसा तो नहीं कहा हमने। 5 तो हमने पिछले क्वेश्चन के निकाले, जब हमने पिछले क्वेश्चन में 5 निकाले तो ये जो ओनली शब्द के साथ है कि उसके केवल 2 सॉल्यूशंस होंगे, ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। हमने भी पढ़ा कि 5 तो नहीं निकाले, तो हमने ये भी देखा कि जो लाइन है वो आगे पीछे कहीं भी स्ट्रेच की जा सकती है, और उस लाइन पर आने वाले जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, उस लाइन के सॉल्यूशन होंगे। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने लगूँ तो इसकी भी लाइन बनेगी, और इस पर भी क्या नाम इनफाइनाइटली पॉइंट्स लाई कर सकते हैं, तो वो सारे इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी वो सही होगा कि उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालने हैं। आपको 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। पहला पार्ट आपको दे रहा है वो 2x + y = 7। अब आपको सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना है उसके लिए ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो कोशिश करना कि किसी भी एक वेरिएबल के टर्म्स में इक्वेशन को लिख दो, मतलब एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी पूरी जो भी चीजें हैं सबको राइट हैंड साइड भेज दो। सॉल्यूशन निकालना सबसे आसान पहला स्टेप है कि आप किसी भी वेरिएबल को, चाहे एक्स को इधर रखो चाहे वाई को इधर रखो, वो आपकी मर्जी है। आप एक्स या वाई में से किसी भी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। कोशिश ये करना हमेशा ज़्यादातर टाइम में कि जो अकेला हो, अकेले जैसे यहाँ पे वाई अकेला है, अकेला इन द सेंस कि उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाए, बाकी को दूसरी तरफ भेजा जाए, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं बनेगी तो आसान रहेगा उसको सोल्व कर पाना। बाकी आप अगर एक्स को भी रखते हो तो उसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने सपोज करो वाई रखा, तो ये हो गया हमारे पास 7 - 2x। ठीक, जिस वेरिएबल को आपने राइट हैंड साइड भेजा है आप उसी को लेट करके पुट करते रहिए। मतलब क्या है भैया, तो आप x को उस साइड भेजेंगे या y को उस साइड भेजेंगे, किसी एक ही वेरिएबल को भेजेंगे। जिस वेरिएबल को आपने साइड चेंज करके राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया है उसी वेरिएबल की आप वैल्यूज को लेट करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना क्या है, तो हम तो रख रख कर देखेंगे क्या क्या आंसर आ सकता है। तो हम कोशिश करेंगे उस वेरिएबल की वैल्यूज पुट करेंगे, हम लेट करेंगे जिसकी हमने ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में। अदर वेरिएबल जो हमने राइट हैंड साइड में रखा था उसकी वैल्यू अपने आप निकल कर आएगी। जैसे पुट x = 0 वी गेट, अगर हमने x को 0 रख देंगे तो y क्या मिलेगा, y इक्वल हो जाएगा 7 - 2 × 0 दैट इज 7 - 0, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो x 0 y 7 ऐसे थोड़ा लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे 0,7 इज अ सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन आ गया, सेकंड फर्स्ट आ गया, सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, अब x को कुछ और पुट करके देखते हैं। पुट x = 2, अब 1 भी पुट कर सकते हो तो मना नहीं है, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू पुट करते रहिए और सॉल्यूशन आता रहेगा। वी गेट, जब मैं x को 2 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा हमें, तो y इक्वल हो जाएगा मेरे पास 7 - 2 × 2 दैट मींस 7 - 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3। एक सॉल्यूशन ये आ गया। तो 2,3 मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन आ गया। थर्ड की अगर हम बात करें, तीसरा अगर मैं पुट कर दूं x = 4 तो क्या मिलेगा मुझे, भी गेट ये था हमारे पास y = 7 -
2 इंटू 4, तो ये जाएगा 7 माइनस 8, और प्लस माइनस माइनस होता है तो ये जाएगा माइनस का 1। सॉल्यूशन क्या बनेगा, 4 कोमा माइनस का 1। एंड फोर्थ पार्ट में अगर बात करें, अब x को पुट कर लेते हैं माइनस में कुछ पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू -1, वी गेट y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू -1, तो 7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 2, तो 7 प्लस 2 हो जाएगा 9। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा मेरे पास, -1 कोमा 9। अब ऐसे बिखरा बिखरा अच्छा नहीं लगता है, तो सॉल्यूशन को लिखने का अपना एक तरीका होता है कि आप पूरे निकालने के बाद राइट हैंड साइड में जहाँ भी आपके पास जगह हो छोटा सा टेबल बनाना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे x, y में, और आप देखना कि आपने क्या क्या पुट किया है। x की कौन कौन सी वैल्यूज पुट की है, आपने x को 0 पुट किया है। सबसे छोटी से शुरू करेंगे, x को हमने सबसे छोटा -1 पुट किया था, तो x इक्वल्स टू -1 पुट किया है, 0 पुट किया है, 2 पुट किया है एंड 4 पुट किया है। तो -1 पे कितना आंसर आया था, 9। उसके बाद 0 पे कितना आंसर आया था, 7। उसके बाद 2 पर कितना आंसर आया था हमारे पास, 2 पर आया था 3 एंड 4 पर आया था -1। इस तरीके से आप इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। ये हो गए हमारे पास 4 सॉल्यूशंस जो हमें निकालने थे। इस तरीके से आप सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में करेंगे। सेकंड पार्ट में आपके लिए निकाल दे रहा हूँ कि पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। फिर से आप ध्यान से समझेंगे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, एक वेरिएबल को ट्रांसफर कर देंगे। आप किस वेरिएबल को किस साइड रखना पसंद करते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है। कोशिश ये करिएगा जो वेरिएबल अकेला हो, मतलब वहाँ पे अलोन हो, उसको राइट लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाए, दूसरे को राइट हैंड भेजा जाए। उसके बाद जिसको आपने ट्रांसफर किया है उसी की वैल्यूज को आप लेट करके पुट करते रहेंगे। सेकंड वेरिएबल अपने आप वहाँ से फाइंड होता रहेगा, और जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा उस लीनियर इक्वेशन की। ठीक, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में 2-3 सॉल्यूशन मैं आपके लिए कराता हूँ, बाकी सॉल्यूशंस आप लोग फाइंड आउट करेंगे। ये 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। ये था हमारे पास पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, शायद ये दिया हुआ है, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी वाई हमारा अकेला है तो वाई को नहीं रखेंगे, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स, क्योंकि पाई यहाँ पर बताया नहीं क्या है, तो पाई को मान के चलते हैं कि 22/7 होगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले से, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 22/7 अपॉन में x, क्योंकि 2 वेरिएबल्स तो हो नहीं सकते ना, 3 वेरिएबल हो जाते हैं। अगर पाई भी अगर मैं वेरिएबल मान लूँ तो मेरे पास इक्वेशन में 3 वेरिएबल हो जाएंगे, x, y एंड पाई। तो पाई, क्योंकि हमें पाई की वैल्यू पता है तो हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो जगह 7 9 63 माइनस 22x अपॉन में 7 पाई, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। मुझे इस इक्वेशन से क्या करना है, सॉल्यूशंस निकालने। पुट तो मैं x ही करूँगा, y का आंसर आता रहेगा। पर अगर मैं x को ध्यान से देखें, अगर मैं x को 0 पुट कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ये हो जाएगा 22 इंटू 0 0, 63/7 हो जाएगा 9। चलो सबसे पहले यही कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन इसके करते करते पूछेंगे। पुट x इक्वल टू 0, वी गेट y इज इक्वल टू 63 माइनस 22 इंटू 0 अपॉन में 7, that is 63/7 इक्वल्स टू 9। इसे कट करेंगे तो हो जाएगा 9। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आ गया वो आ गया 0,9। ठीक, अब जो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ वो ध्यान से समझना। सेकंड पार्ट, सेकंड सॉल्यूशन जो इसका निकालेंगे, अगर मैं x को 1 पुट कर दूँ, पुट x इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 63 माइनस 22 इंटू 1 अपॉन में 7, तो ये जाएगा 63 माइनस 22, माइनस करने में कितना आंसर आएगा, 3 माइनस 2 1 6 माइनस 2 4 7 41 अपॉन में 7। ये तो फ्रैक्शन में चला गया, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर वो प्लॉट भी करने, वो कह देगा हमसे कि फाइंड द सॉल्यूशन एंड देन प्लॉट इट, प्लॉट करने में फिर डेसिमल में दिक्कत आएगी। तो कैसे पता करें कि हर बार हमारे पास एक इंटीग्रल वैल्यू आए। इंटीग्रल मतलब एक कंप्लीट नंबर है। तो कुछ नहीं है, पहला क्वेश्चन, पहला नंबर तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ तो आसानी से मिल गया कि x इक्वल टू 0 पे आंसर जो आ रहा हमारा इंटीग्रल आ रहा है 9। अगर ऐसा मिल जाता है पहली बार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर पहला क्वेश्चन, तो पहली वेरिएबल की जो वैल्यू है वो तो पुट करके हमें देखनी पड़ेगी कि किस पे एक इंटीग्रल वैल्यू आ रही है। जैसे ही हमें पता लग जाए कि एक वैल्यू अगर हमें पता लग जाए कि इंटीग्रल वैल्यू किस पर आई, बाकी वैल्यूज के लिए हमारे पास एक तरीका है कि फ्रैक्शन में जितना भी हमारे पास दिया हुआ है, फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू हमारे पास है,
भाई मान लो x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू इंटीग्रल नहीं आती, सपोज करो x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू इंटीग्रल आती। अगर x इक्वल टू 2 फिर हमें पहला वाला नंबर मिल गया कि कहाँ पर इंटीग्रल आ रही है, x की वैल्यू 2 पर आ रही है। तो जितनी भी वैल्यू पर, जिस वैल्यू पर इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है उस वैल्यू में फ्रैक्शन वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर दो, चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, उसके बाद उसे पुट करोगे। तो जब आप उसे पुट करने के बाद जब सोल्व करोगे तो हमें से एक इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी। क्या कहा मैंने, पहली वैल्यू आपने ढूंढ ली कि x की किस वैल्यू पर एक इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है। जैसे आपने पहली वैल्यू ढूंढ ली उसके बाद सेकंड वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि फ्रैक्शन होने की वजह से कई बार डेसिमल्स में आंसर आएंगे। डेसिमल्स में आंसर ना आए, पूरे पूरे नंबर्स मिले या इंटीग्रल वैल्यूज मिले, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वैल्यू ढूंढने के बाद दूसरी वैल्यू क्या पुट करेंगे, दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को हम या तो ऐड कर देंगे उसमें या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्योंकि हमने वन पुट किया तो नहीं आया था। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा कि जिस वैल्यू पर आपको पुट करने पे आंसर मिल गया, आप उसमें फ्रैक्शन पार्ट को या तो ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। तो x इक्वल टू 0 पर मिला था इंटीग्रल, तो 0 में 7 ऐड करो तो हम 7 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 63 माइनस 22 इंटू 7 अपॉन में 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास 63 माइनस 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 154, ये हो जाएगा 9, 4 माइनस 3 हो जाएगा हमारे पास 1, और 15 माइनस 9 हो जाएगा हमारे 6 हो जाएगा हमारे पास 9 में 7 माइनस का, और कट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 30। इंटीग्रल वैल्यू वही हमारे पास माइनस का 30, ये तो प्लस कर नहीं पाया। अगर मैं पुट करता x इक्वल टू -7, मैंने क्या कहा उसमें ऐड भी कर सकते हो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो x में 0 पुट करने पाया तो 0 में 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 7, पुट x इक्वल टू -7, तब हमें क्या मिलता है, तो y इज इक्वल टू 633 माइनस 22 इंटू माइनस का 7 अपॉन में 7, ये हो जाएगा 63 माइनस माइनस प्लस 154 अपॉन में 7, और ये जाएगा 43756 किस अपॉन में 7, और ये जाएगा 7 3 जा 7 बन गया 31। तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन क्या मिला था, 7 को माइनस का 13, और यहाँ से हमें क्या मिला है -7 31। 3 सॉल्यूशन हो गए। ऐसे ही आप अगला सॉल्यूशन अगर पुट करना चाहो तो 7 में फिर 7 जोड़ दो, 14 पुट करोगे इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी, या फिर आप -7 से और माइनस कर दो, माइनस का 14 पुट कर दो। इस तरीके से आप कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो और हर बार आपको इंटीग्रल वैल्यूज मिलेंगी। ठीक, तो बचे हुए 2 सॉल्यूशंस आप निकालेंगे, 3 मैंने आपके लिए निकाल दिए, एक और निकालना है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में हलों में से कौन सा समीकरण कि x माइनस 2y इक्वल टू 4 का हल है और कौन सा नहीं। x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये आपके पास इक्वेशन है और आपके पास 4 पार्ट्स दिए हुए हैं कि 0,2, सेकंड है 2,0, थर्ड है 4,0, और फोर्थ है हमारे पास √2 माइनस √2 4√2, √2 4 वो कह रहा है कि इनमें से बताओ कौन सा इसका सॉल्यूशन है कौन सा इसका सॉल्यूशन नहीं है। तुम चेक करेंगे। अगर मैं बात करूं पहले पार्ट की, तो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कोई भी चीज मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट इसका सॉल्यूशन कब होगा, जब उस पर लाई करता होगा। अगर मैं इसका ग्राफ रखा जो पॉइंट इस पर लाई करेगा सॉल्यूशन, लाई करने का मतलब क्या होता है। एक और बात कही थी कि सॉल्यूशन का मीनिंग ये भी होता है कि एक्स और वाई की मैं वैल्यू पुट करूँ, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज पुट करूँ कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाए। चेक करके देख लो, जिसको पुट करने पे एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल आ रहे होंगे उसका सॉल्यूशन होगा, जिसको पुट करने पे नहीं आ रहे होंगे उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पहले पार्ट की मैं बात करूँ, पहला पार्ट दिया 0,2, दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू 0 है एंड वाई की वैल्यू कितनी है 4 है, यही है। पुट करते हैं, put these values in given equation, दी हुई इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। तो इक्वेशन क्या थी मेरे पास, x माइनस 2y इक्वल टू 4, x कितना है 0, 2y कितना है मेरे पास 4 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 4। ये गलत बात है, सिंस -8 does not equals to 4, therefore
0,2 is not a solution of x minus 2y equals to 4। और हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, क्योंकि -8 4 के बराबर नहीं है तो 0,2 x माइनस 2y का बराबर 0 का हल नहीं है। ठीक, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास 2,0। इसका मीनिंग क्या होगा कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 है, 4 है तो जगह 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 4, 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 4, 2 इक्वल्स टू 4। ये भी गलत हो कह रहा है, तो फिर से हम क्या लिखेंगे, सिंस 2 डज नॉट इक्वल्स टू 4 देयरफॉर 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो वो भी नहीं होगा। चलो तो दो नहीं है, अब थर्ड पे काम करते हैं। थर्ड वाला हमसे कह रहा है 4,0, इसका मीनिंग क्या होगा कि x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू 0 है। पुट करते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 हमारे पास इक्वेशन थी, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा हमारे पास 4 इक्वल्स टू 4, क्योंकि 2 0 0 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वो दोनों इक्वल आ गए, हेंस 4,0 is a solution of x minus 2y equals to 4, तो वो उसका एक सॉल्यूशन है, ये हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, लास्ट पार्ट हमारे पास इसका पार्ट थोड़ा सा ठीक है, √2, 4√2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या है, √2 है एंड y की वैल्यू है 4√2, ये हमारे पास y की वैल्यू। पुट करेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा √2, x की जगह पर 2, इसके जगह दिया हुआ है 4√2 इज इक्वल टू 4, तो ये जाएगा √2 माइनस 2 4 जा 8 √2 और प्लस माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1√2 होगा ये, तो प्लस माइनस करेंगे तो ये जाएगा माइनस का 7√2 इक्वल टू 4, जो इसके इक्वल नहीं है, तो हेंस √2, 4√2 भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो इन चारों में से सिर्फ एक पार्ट इसका सॉल्यूशन था, वो है हमारे पास 4,0। ठीक, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इस पार्ट का भी आज की क्लास के लिए भी लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट में हम 4.3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं। k का मान ज्ञात करना है, k की वैल्यू निकालनी है। अगर x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k एक इक्वेशन है, और वो ये कह रहा है कि x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन, फॉर द गिवन इक्वेशन। दी हुई इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन है। तो हमें पता है कि अगर सॉल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो जैसे ही मैं x और y की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो दोनों साइड्स क्या बन जानी चाहिए, इक्वल बन जानी चाहिए। देखते हैं क्या आते हैं। तो ये अगर 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू k, तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इक्वल्स टू k, तो ये जगह 7 इक्वल्स टू k, और सही से लिखूंगा तो k इक्वल्स टू 7 क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ x, 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। जैसा वो दिया हुआ था, ये क्या था, ये गिवन पार्ट था, ये दी हुई थी हमें बात, गिवन था। तो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 इन द गिवन इक्वेशन, वी गेट k इक्वल्स टू 7। तो हमने आज देखा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जनरल इक्वेशन क्या है, उसके एबीसी की वैल्यूज किस तरीके से निकाल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, अलजेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये भी देखा हमने। और अब इसके बाद हम देखेंगे, हमें देखना है आलेख, इनका ग्राफ बना के देखना है। तो ग्राफ के थ्रू कुछ क्वेश्चंस का हम सोल्व करेंगे, तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।